अस्सलाम वालेकुम गाइस। फ़ज़ल और सबीना ब्लॉग पे आप सबका इस्तकबाल करता हूँ मैं। और जैसे कि आज कुछ कल तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना सका मैं, आज का कुछ अलग है। तो हमारे सबीना कुछ इंस्टामार्ट से कुछ ऑर्डर करने वाले हैं शायद। तो घर में जो जो चीज़ नहीं है शायद मंगाने वाले हैं शायद। तो देखेंगे आगे क्या मंगाते हैं क्या नहीं। ठीक है, मिलता हूँ इसमें आगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं जो ऑर्डर करी थी वो ऑर्डर मेरा आ चुका है और वो लेने गए हैं बाहर। शायद आ भी गए। गाइस, जैसे कि उन्होंने ऑर्डर करा तो घर में क्या चीज़ नहीं है क्या नहीं मंगा रहे। शायद क्या मंगाए इसमें? दूध नहीं था, दूध मंगाए। कुरकुरे तो यहाँ भी मिलते ना। वो कुरकुरे नहीं है, जो परसों मंगाई थी वो है। वो ये यहाँ ही मिलते ना भाई। वो टेस्ट नहीं है, ज़रा देखो। हाँ, अच्छा अच्छा, दूध वगैरह है। अभी के चॉकलेट मंगाए कोतमीर शायद। नहीं थी, हरा धनिया वो है। तो इसमें रख दे रहा हूँ वापस, बाद में देख लेना। ज़्यादा ठीक है कुछ ना? नहीं। तो ये एक चीज़ देख के स्टार्ट जो थैली है गाइस, मैं एक चीज़ देख के मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो कल क्या हुआ, एक हादसा हुआ अपने बाजू गली में जो कल रात के 2-2:30 बजे के टाइम पे एक हादसा हुआ अपने स्टामार्ट वाले भाई के साथ। पहले हमारे अंकल ही है ख़ास, हमारे अंकल के साथ ही कल क्या हुआ बोले तो उन्हें ऑर्डर देने आए। कैश ऑन डिलीवरी थी, तो कैश डिलीवरी थी तो उन्होंने क्या करा, ऑर्डर देने गली में गए। पीछे कमेटी हॉल है, कमेटी हॉल के पास में गली है। तो वहाँ पे उन्हें ऑर्डर देने गए तो उन्होंने फ़ोन निकाले, कैश ऑन डिलीवरी तो ना भाई आए, फ़ोन करे तो जो कस्टमर है उन्होंने आए, आके ले लेके गए। लेने आने के बाद उन्होंने क्या बोले, एक कितने पैसे हुए भाई बोल के पूछे हमारे अंकल को। तो हमारे अंकल फ़ोन निकाले तक, पॉस में से फ़ोन निकाले तक ऑर्डर लेके भाग गए। समझे भाई, रात के 2-2:30 बजे। तो हमारे अंकल मेरे को घर पे था मैं, तो हमारे अंकल मेरे को फ़ोन करे थे। तो मैं गया, फ़ोन कर रात के 2 बजे भाग, 2:30 2 बजे चले गया मैं। ऐसे ऐसी बात हुई, फज्जू को फज्जू बोलते हो ना, फजल नाम है, फज्जू बोलते हैं पूरे में। तो ऐसी ऐसी बात है, ऐसा हुआ बोल के भाग। कहाँ पे बोले तो मैं सीधा रात को गाड़ी ले लेके सीधा कमेटी हॉल पे चले गया भाई। तो ये सही है गलत है भाई, सब हम लोग कमेंट करके बताओ किस तो मैं क्या इसके ज़रिए, आप इसके ज़रिए और एक बात के ज़रिए, हादसे के ज़रिए मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपका कहाँ कहाँ तक जा रहा है, जो जो लोग पब्लिक देख रही भी होगी ना, तो मेरे को मैसेज ज़रूर करो ये बात सही है गलत है। तो इसके ज़रिए क्या के लिए बोले तो किसी के साथ ऐसा करना बहुत गलत है। और ये ऑनलाइन जॉब है, इंस्टामार्ट है, स्विगी है और अपने जेप्टो है, बहुत ऐप से हैं डिलीवरी ऐप जो भी है भाई लोगों के बहुत ज़्यादा है। और बेचारे इतनी रात रात भर जगते हैं घर में, जो वाइफ घर वालों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, एक उसके लिए पैसों के लिए। अब 600-700 रुपये का इंसान पब्लिक का अरे मंगा ले रही, फेक ऑर्डर भी डाल देते। अरे ऑर्डर डाल लेके फिर इधर ला दो, इधर रख दो, पैसे हम बाद में डाल देंगे। तो वो लोग क्या करेंगे बोलो भाई, ये सही है गलत है, आप लोग खुद बोलिए। ये कल इतना बड़ा हादसा हुआ गली में, अब देखे देखे तक नहीं है, बंदा भाग गया। अब नुकसान किसका हुआ? और भी क्या डिलीवरी है, अब 500-600 का आइटम था, आइसक्रीम वगैरह क्या क्या की थे उसके अंदर, हमारे अंकल बता रहे थे। अब नुकसान किसका हुआ आप बोलिए? तो इसलिए मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, सावधान रहो, ऐसे लोगों से सावधान रहो, ऐसे लोगों से आप बचो। तुम लोग जो डिलीवरी जो करते हैं ना इतनी रात में, तुम लोगों से बचो आप लोग। अभी कभी भी कैश ऑन डिलीवरी रही तो फ़ोन ज़रूर करो। फ़ोन भी नहीं उठाते कोई कोई लोग, तो फ़ोन भी ज़रूर करो। और दूसरी बात क्या है, हाथ में अगर सामान है तो डिग्गी में रख लो, नहीं तो उसमें कोई लॉक लगा के रख दो सामान को। पैसे लिए तक ऑर्डर नहीं देना। समझ में आई ना भाई? कोई भी रहने दो, अगर डिलीवरी कर जॉब करते हो, ये वीडियो मेरा उनके तक पहुंच रहा है तो ज़रूरी ध्यान, मेरी बात समझ कर ध्यान रखो भाई। इसका ही के लिए वो तो माहौल बहुत ख़राब चल रहा है अभी रात के टाइम पे। ऑर्डर ले लेते, पैसे नहीं देते, वो जा रहे भाई भाग जाते। जैसे कल हमारे अंकल के साथ ऐसा हादसा हुआ। तो बोल सकते हैं आप गाइस, कुछ बोलो कमेंट में करके ज़रूर बताओ मेरे को, फिर देखेंगे आगे क्या है क्या नहीं, मिलेंगे फिर आप लोगों से। ठीक है ना गाइस? जैसे गाइस, और एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे कि एक फैयाज़ खान, एक भाई है अपने फैयाज़ भाई, तो उनका आईडी पे फैयाज़ खान नाम आ रहा। तो एक कमेंट आया उनका अभी थोड़ी देर पहले ही आके गया कमेंट, 9:30-10 बजे करीबन कमेंट आया उनका। उन्होंने क्या बोले, एक सवाल पूछे भाई उन्होंने मेरे से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है भाई पूछो, ओके भाई बोला भाई। तो उनका सवाल क्या आया भाई मालूम? उनका सवाल ये आया कि आपके बड़े भाई, तो मतलब छोटा भाई रहता हमारे अम्मी के साथ, उसकी शादी नहीं हुई अभी, वो मेरा छोटा भाई है। तो उन्होंने साथ में रहते हो, आप क्यों नहीं रहते बोल के पूछ रहे थे। तो अब जैसे कि हम 4 भाई है, 2 बहनें हैं, तो ना 3 भाइयों की शादी हो गई हम लोगों की। मेरी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से, हमारे बड़े भाई के मेरे से उनकी भी हो गई, फिर उनसे बड़े भाई की भी हो गई। आप बच्चा भी जो बच्चा था मेरे साथ वीडियो में देखे होंगे आप लोग, वो हमारे बड़े भाई का बेटा है।
तो हम हमारे अम्मी के पास आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ आना जाना रहता है मेरा। काम भी अम्मी के घर के पास में ही करता हूँ भाई। तो मैं आते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, जाते रहता हूँ। और हम एक ही जगह रहते पूरे, अलग अलग नहीं है, मतलब रूम अलग अलग है, घर अलग अलग है। एक गली में इधर, एक गली में एक इधर। हम 3 भाई, 2 भाई तो एक ही गली में रहते हैं हम लोग। तो मेरा एक बड़े भाई और एक मैं एक ही पास पास में रहते हैं। छोटा भाई घर पे रहता, बड़े भाई थोड़ी दूर में आगे रहते हैं, और कुछ भी नहीं। और हमारी अम्मी का आना जाना रहता है गाइस, समझे। तो रूम के हिसाब से, और अपना घर खुद का नहीं है, किराए रेंट पे रहते हैं अपन पूरे। हमारे भाई हम सब जितने भी हम पूरे रेंट पे रहते हैं। मैं इतने बात कहीं के लिए बोल रहा हूँ, तो वो भाई के मैसेज की वजह से बोल रहा हूँ। जो कमेंट जो भाई करे ना मुझे को कि भाई इतने आपके बड़े भाई रहते हैं, यानी कि छोटे भाई रहते हैं, आप क्यों नहीं रहते हो, इसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब बातें। कहीं के लिए बोले तो घर एक तो अम्मी का हॉल है, अलहमदिल्ला अच्छा है। हमारे भाई है, एक छोटा भाई रहता है, अम्मी रहते हैं, अम्मी और बहन रहते हैं, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए हम लोग नज़दीक नज़दीक में रहते, आते रहते, जाते रहते हैं, और कुछ भी नहीं गाइस। अब जैसे गाइस हम इतने रेंट पे इसलिए रहते, किराए से रहते, अपन को खुद का घर नहीं है, तो इसलिए अपन अलग अलग जगह रहते हैं। और हम उनकी इजाज़त के बगैर तो नहीं है हम अलग। हमारे अम्मी की इजाज़त है, हमारे अब्बा की भी इजाज़त थी। अल्लाह, हमारा अब्बा तो अभी नहीं है, इंतकाल हो गया उनका 2 महीने पहले ही। तो इसलिए ठीक है ना गाइस। तो इस चक्कर में हम लोगों की इजाज़त के हम लोग अलग अलग है, 3 भाई भी अब अलग अलग है। बाकी भाई बहन अम्मी के सब पास में रहते हैं, ठीक है ना। तो उनकी शादी नहीं हुई है अभी, इंशाल्लाह हो जाएगी जल्दी उन लोगों की भी, ठीक है ना भाई। इस चक्कर में क्योंकि लोग इतने बात जो भाई के कमेंट की वजह से बोलना पड़ रहा, और कुछ भी नहीं। और इतना बड़ा किराए से घर मिलता भी नहीं ना कहीं पे भी। अब इतनी बड़ी फैमिली है, हम 3-4 भाया, फिर अम्मी, 9 बहन, 2 बहना, फिर उसके बाद में हम 3 भाया, फिर घर वाले, उनके बच्चे। इतनी बड़ी फैमिली को कौन देता भाई किराए पे इतना घर, नहीं दे सकते ना कोई भी, मुश्किल है बहुत। तो इस चक्कर में अपन थोड़ा अलग अलग रहते सर, और कुछ भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम दिन भर हमारे अम्मी के पास ही रहते। दिन भर अम्मी काम की छुट्टी रहती है भी अम्मी के पास ही रहते हैं हम लोग। जहाँ ढूंढने रहते हैं हम चारों भाई अम्मी के पास आते हैं, बैठते करते, सुबह से शाम तक वहीं रहते हैं हम लोग। और ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, समझे आप लोग। ऐसा कुछ नहीं। ख़ास तौर पे हमारे फैयाज़ भाई है ना, उनके तक है मैसेज, तो लोग ज़रूर सुनो गाइस, ज़रूर सुनो भाई, या फैयाज़ भाई, ठीक है ना। और भाई कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, मेरे को तो नहीं मालूम, बस उनके कमेंट आ रहे थे, तो हंसी मजाक के भी कमेंट आए उनके थोड़े बहुत। ये बिरयानी गुलबर्गा की नहीं, ये बिरयानी हैदराबाद की नहीं होती, समोसे गुलबर्गा के है, थोड़ा मजाक में चलते रहा, समझो। कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बुरा नहीं मानता भाई, समझे फयाज भाई, टेंशन मत लो आप। और आपका भी सवाल का मैं जवाब दे दिया, मेरा वीडियो देखो पूरा ही है, ठीक है ना। ये मैं इतने बात बोल रहा हूँ, इस चीज़ मेरे को देख के कल की बात याद आई भाई, इसलिए। तो कल वो जो हमारे अंकल के साथ जो हादसा हुआ, वो किसी और के साथ ना हो भाई, क्योंकि वो 600 या 500 का कुछ ऑर्डर था, इतना बड़ा नुकसान हो गया। और 600-500 भी पैसे काम करे तो चाहते ना भाई, फ्री तो नहीं आते ना। तो इसलिए मैं गाइस बोलने का मतलब यही है, आज का मेरा मैसेज यही था। तो आप लोगों से मैं जो इतना बोल रहा हूँ, उससे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो मैं ये वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अब मिलता हूँ कल के नए ब्लॉग के साथ। पर लेकिन मेरी गुजारिश है भाई, मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, गुजारिश इतनी बार बोल रहा हूँ, डिलीवरी जो रात के टाइम पे करते हैं ना, वो ज़रा सावधान रहो। बस अपना ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, अपनी सेफ्टी के साथ, अपने ख्याल के साथ। और कैश ऑन डिलीवरी गिर रहा, एक बार फ़ोन कर लो, फ़ोन करके एरिया में आना है, एरिया देख लो कैसा है क्या है, उसके बाद में अपन जाओ। फिर उसके बाद में अगर कोई भी रहने दो, बिल्डिंग वाला रहने दो, कोई भी रहने दो, पहले पैसे ले लो, उसके बाद में डिलीवरी दो। वो बुरा तो भी मानने दो, नहीं भाई आते हमारे पास, अपॉइंटमेंट में रहने दो, कोई भी रहने दो, पहले पैसे दे दो। और पैसे दिए तक जब तक अपने हाथ में रखना, गाड़ी पे हैंडल पे उस पर नहीं रखना, लेके भाग जाते। कल कैसा चले गए ऐसा चले जाते, मिलते भी नहीं, तो भागना नहीं, ऐसे पकड़ के रखना। और जब तक हम पैसे अपने फ़ोन पे नहीं डालता या कैश नहीं देता, जब तक अपन ऑर्डर नहीं देना, नहीं करना गाइस, ठीक है गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो गाइस। बस मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो भाई। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे ही मेरे को बनाए रहो, वैसे ही सपोर्ट करो, ठीक है ना गाइस। मिलता हूँ मैं कल के नए ब्लॉग के साथ, ठीक है ना। आज ये एंडिंग करता हूँ, अल्लाह हाफिज़।